क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं एक पिता, पति या एक मित्र, एक मुसाफिर या कोई मरीज हूँ? सच्चाई ये है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो। ट्रेन में प्रवास कर रहे हो तो आप मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप अपने आप को मान रहे हो, वो सभी दूसरों के ऊपर आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से ही आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हो। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते जाते हो। जीवन के सारे दुख अपनी असली पहचान न जानने के कारण ही हैं। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से जानते हो जो आपको दिया गया। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे। ज्ञानी संत महापुरुषों की कृपा से, उनके सत्संग से अपने वास्तविक स्वरूप का आप अनुभव पा सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल अपना आत्मज्ञान मिलेगा, बल्कि सच्चे सुख का भी अनुभव प्राप्त होगा। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में एक ऐसे राजा की कहानी है जिससे आपको स्वयं की वास्तविकता जानने का ज्ञान मिलेगा। एक बार एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब ये पता चला तो वो उससे भेंट करने के लिए गए। वो बोले, हे महात्मा जी, एक प्रश्न लगभग 20 वर्षों से मैं निरंतर ही लोगों से पूछ रहा हूँ, कभी खुद से कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई भी संतुष्ट कर देने वाला उत्तर मुझे नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर दोगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर रुक करके? राजा ने कहा, माफ़ करिए महात्मा, शायद आप भूल कर रहे हो। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, न कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराया और बोले, राजन, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। आप अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर करके? सीधे जवाब दो। राजन कुछ देर तक टकटकी लगाए बड़ी ही कृतज्ञता भरी नज़रों से सन्यासी की ओर देखता रहा। फिर हिम्मत करके बोला, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर आप अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता दूं कि उनसे कौन मिलना चाहता। राजा ने कागज पर लिख दिया अपना नाम, अपना पता, अपनी उम्र, अपनी उपाधियां, सब कुछ। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजा से कहने लगा, आपने इस कागज पर जो भी लिखा, मुझे तो वो सारी बातें झूठी मालूम पड़ती। राजा ने कहा, मैंने तो सब कुछ सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वही रहूँगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तय हो गई कि ये नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तुम राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मा, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब ये बात भी तय हो गई कि आपका राज्य, आपकी उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं। अब राजन, रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के हो जाने पर तुम
कोई दूसरे इंसान बदल जाओगे? और 20 के थे तब क्या कोई दूसरे व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई दूसरे इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर पहले था वही आज है। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो तुम राजन ये उम्र भी तुम्हारी परिचय नहीं है और न ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा उसे भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर के आ रहे हो। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर तक तो मौन खड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद राजा बोला, महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सभी बातों को ही अपना असली परिचय जानता था। इस पे सन्यासी ने कहा, हाँ राजन, ये तो बड़ी कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय न दे सकूं, न बता सकूं कि कौन मिलना चाहता है तो भगवान भी कहेंगे मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोजो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा असली वजूद होना। आखिर तुम इस धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात मैं कह देता हूँ, हे राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को खोजना ही यही जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। प्यारे सज्जनों, किसी ने क्या खूब कहा है, मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं, क्या बुरा है। किसी फकीर ने कहा है कि हर इंसान में रब बसता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है। आप कहीं भी रहो, जो बात आप दिल से ईश्वर को कहोगे वो आवाज़ उन तक जरूर पहुंचेगी। प्यारे सज्जनों, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते, कर्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। मंजिलें तो ख्वाब जैसे लगते हैं, उम्र बीत जाते हैं रास्ते बनाने में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या तू लाया बांध के मुट्ठी, क्या तू लेकर के जाएगा। नाम हरि का भज ले प्यारे, खाट पड़े पछताएगा। प्यारे सज्जनों, जो मालिक की भक्ति करता है, मालिक की इबादत करता है, वो स्वयं को पहचान लेता है और फिर जानने को कुछ नहीं बचता। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना, लेकिन जो संत महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं वो एक दिन आत्म साक्षात्कार करके खुद का कल्याण कर लेते हैं।